भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये जीवन है, एक बात याद रखना, अंगूर की बेल में सभी अंगूर मीठे हों जरूरी नहीं है, मीठे भी होते हैं और खट्टे भी हुआ करते हैं। ये जिंदगी है, इसमें कभी खुशी तो कभी गम मिला करता है। गुलाब के पौधे को देखना, फूल ही फूल नहीं होते, उसमें कांटे भी हुआ करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कांटे गुलाब के दुश्मन नहीं होते हैं, कांटे गुलाब की सुरक्षा हुआ करते हैं। कांटे ना हो तो गुलाब सुरक्षित कैसे रहेगा। अमावस की रात जिसने ना देखी वो पूनम की उजियाला क्या जाने। जिसने कांटों की चुभन ना सहन की हो वो फूलों का सुख नहीं जान सकता है। और मैं आपसे कहता हूं कि जिसने जीवन में दुख ना देखा हो वो सुख का आनंद कभी नहीं उठा सकता है। सुख का आनंद उठाना है तो दुख से गुजरना ही पड़ता है। यदि अमावस की रात का अपना आनंद है और पूनम की रात का अपना आनंद हुआ करता है, और कभी कभी सुख का अपना आनंद है तो दुख का भी एक अपना आनंद हुआ करता है। दुख जीवन में जरूर होते हैं, दुख थोड़े बहुत होना भी चाहिए। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। दुख में ही तो आदमी आदमी बनता है। अच्छे बुरे दिन दोनों आएंगे, बुरे के लिए तैयार रहो। आज अच्छे होंगे, अच्छी बात है, आशीर्वाद है। बुरे दिन भी आएंगे, उनके लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। सब दिन होत ना एक समान। एक ग्रस्त के जीवन में कितने दुख आते हैं। जवान बेटे की मौत हो जाती है, पिता के कंधों पर अर्थी जाती है उसकी, कितना बड़ा दुख है ये। व्यापार फेल हो जाता है, आदमी ऊंचाइयों की सफलता तक पहुंचता है और बीच में ही हार जाता है, लौट आता है। कभी कभी बनते हुए काम बिगड़ जाते। आदमी की जिंदगी में सब चलता है। मान्यवर, ज्ञान गंगा महोत्सव का आज समापन दिवस है और मैंने पहले ही दिन कहा था कि ज्ञान की गंगा वो गंगा है जब निकलती है तो पतली लकीर से निकलती है, लेकिन जब कलकत्ते में पहुंचती है तो गंगा सागर में परिवर्तित हो जाया करती है। और आज यह ज्ञान की गंगा गंगा सागर का रूप ले रही। कितने लोगों की उपस्थिति है, ये गंगा सागर बन गई है। शुरुआत पतले से लकीर से होती है, समापन सागर से हुआ करता है। हजार दुख है आदमी के जीवन में। सफलता मिलती है, समृद्धि मिलती है तो आदमी कहता है खुशकिस्मत आदमी है। असफल हो जाए, समृद्धि ना रहे, विफल हो जाए, कहते हैं वो बदकिस्मत आदमी है। ध्यान रखना, खुशकिस्मत दुनिया में सभी नहीं होते मेरे भाई। आप खुशकिस्मत हो सकते हैं, 2 4 10 खुशकिस्मत हो सकते हैं, हर कोई दुनिया में खुशकिस्मत नहीं हुआ करता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो खुशकिस्मत नहीं है, बदकिस्मत हैं, उनकी सेवा करना खुशकिस्मतों का कर्तव्य हुआ करता है, दायित्व हुआ करता है। जो अभाव में ग्रसित हैं उनकी ओर सहायता के हाथ बढ़ना चाहिए। एक संदेश मैं आपको देने जा रहा हूं और संदेश इतना ही है कि मैं पुलक सागर कहता हूं कि इबादत करो, पूजा करो, वंदना करो, आराधना करो, लेकिन जहां तक मेरी सोच है कि माला फेरने वाले जो हाथ हुआ करते हैं, धर्म की पोथी पकड़ने वाले हाथ हुआ करते हैं, लोग कहते हैं वो बड़े पवित्र हाथ हुआ करते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं यदि माला फेरने वाले हाथ पवित्र हैं तो मदद करने वाले हाथ उससे भी ज्यादा पवित्र हुआ करते हैं। सेवा करने वाले हाथ माला से ज्यादा पवित्र हुआ करते। मदद करो, लोगों की सहायता करो, मान्यवर, उससे ज्यादा पवित्र होते हैं। जो हाथ लोगों की मदद करते हैं ना, वो हाथ आदमी के हाथ नहीं होते। अभी बताया गया ना, शेख रसिक लाल
मदद के लिए सदा खड़े रहते थे। आप क्या सोचते हो कि कोई रसिकलाल धारीवाल के हाथ थे वो? भगवान जब लोगों पे कृपा करता है ना, तो सीधे हाथ उसके जमीन पर नहीं आते, वो इन जैसे लोगों को अपना हाथ बनाकर जगत की सेवा करवाया करते हैं। संसार की सेवा वो ईश्वर के हाथ होते हैं। जो किसी के जख्मों पे मलहम लगाते हैं वो ईश्वर के हाथ होते हैं। जो किसी के सहारे के लिए आगे बढ़ जाए वो भगवान के हाथ। इंसान के बस में ये काम नहीं है। ये तो कोई देवता जैसा पुरुष ही मानव सेवा का काम इस जगत में कर सकता है। ध्यान रखना। मान्य